आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया डिफरेंस जो कि हमारा होने वाला है भौतिक भूगोल। यानी भौतिक भूगोल को इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी कह रहे हैं, और दूसरा है मानव भूगोल जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है ना। तो एक छोटा सा डिफरेंस लेके आया क्योंकि पूछ लेता कई बार कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, उसको थोड़ा समझा दो 3 नंबर के लिए, या फिर भौतिक भूगोल क्या होता है उसको समझा दो। और अगर डिफरेंस पूछ रहे फिर तो बेटा बल्ले बल्ले है। ठीक है ना। एज यूजुअल मैं सारी वीडियोस में जैसे आपको बता भी चुका हूं कि मैं पहले कंटेंट लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, है ना। मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि अगर मैं वीडियो के साथ में कंटेंट धीरे धीरे करके लिखूंगा तो बेटा जो 5-7 मिनट की वीडियो है वो भी आपकी 32-32, 35-35 मिनट की, या हो सके तो 40 मिनट की वीडियो बन जाएगी लिखते लिखते ड्रॉ करते करते करूंगा। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं पहले लिख देता हूं, फिर उसको आराम से समझाता हूं। कोई पॉइंट ऐड करना होता है तो मैं बता के ऐड करवा देता हूं, ठीक है ना। तो वो आपको देखना होता है। तो अब ध्यान से देखिए, वीडियो में ही आपको सब कुछ याद हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में डिफरेंस। क्लियर है ना। तो स्टार्ट करें, चलो। पहला है परिभाषा। अगर हम मीनिंग की बात करें तो यह पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। तो भौतिक भूगोल जो है जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कह रहे हैं, यह पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। जबकि मानव भूगोल जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कह रहे हैं, ये मनुष्यों की गतिविधियों, जो मनुष्यों की गतिविधि है और उनके पर्यावरण से क्या संबंध है उसको अध्ययन करता है। तो यह मनुष्यों की गतिविधियों और उनके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करता है। संबंध की बात करें तो इसका संबंध स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल से होता है। जबकि इसका संबंध जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, ठीक है ना, इन तत्वों से होता है। क्लियर हो गया तक? ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। फिर पॉइंट नंबर 3 बताता है, यानी ये क्या बताता है, तो ये भौगोलिक तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका विकास कैसे होता है उसको बताता है। तो भौगोलिक तत्वों की उत्पत्ति और विकास को बताता है। जबकि यह मानव समाज की भौगोलिक दशाओं पर निर्भरता को बताता है कि भौगोलिक दशाओं पर कैसे कैसे निर्भर है मानव, ठीक है, अलग अलग जगह पे किस किस तरीके से, तो वो यहाँ पे बताया जाता है। तीनों पॉइंट बेटा ध्यान से सुनना। परिभाषा में क्या बोला कि जो भौतिक भूगोल है पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, जबकि जो मानव भूगोल है ये मनुष्यों की जो गतिविधि है उनकी और उनके पर्यावरण से क्या संबंध है उनको अध्ययन करता है। यहाँ पे इसका संबंध स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल इनसे होता है। जबकि यहाँ पे जनसंख्या तत्व, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन तत्वों से इसका संबंध होता है। क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा बताता है, तो यह भौतिक तत्वों, ये क्या बताता है, ये भौतिक तत्वों की उत्पत्ति और उनका विकास कैसे होता है उसको बताता है। जबकि यह मानव समाज की जो भौगोलिक दशाओं है, मानव समाज की भौगोलिक दशाओं पर निर्भरता, मेन चीज है कि मानव समाज की जो भौगोलिक दशाओं पर निर्भरता क्या है, कैसे निर्भर है उसको बताता है। ठीक है ना। आगे उपागम की अगर हम बात करें, अप्रोच की अगर हम बात करें, तो भौतिक भूगोल जो है ना, तो भौतिक भूगोल के अध्ययन के लिए क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक उपागम उपयुक्त माना जाता है। तो भौतिक भूगोल के अध्ययन के लिए कौन सा अप्रोच अच्छा माना गया? क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक। जबकि मानव भूगोल के अध्ययन के लिए प्रादेशिक यानी रीजनल टाइप का अप्रोच उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे प्रादेशिक उपागम को उपयुक्त माना गया, जबकि यहाँ पे क्रमबद्ध उपागम को उपयुक्त माना गया। क्लियर हो गया? 4 पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट है सिद्धांत। तो भौतिक भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक सिद्धांत और जो नियम होते हैं उनका प्रयोग होता है। तो भौतिक भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों का क्या हो रहा है? प्रयोग होता है। जबकि मानव भूगोल में सिद्धांत यानी जो मानव से रिलेटेड सिद्धांत है, मानव जो प्रिंसिपल्स बनाता है, वो संपूर्ण पृथ्वी पर समान नहीं होता। वो भाई नहीं होता। ठीक है। अगर आपके प्रिंसिपल है तो आपके एरिया तक ही सीमित होंगे, कुछ हद तक थोड़े आगे तक सीमित होंगे, उससे आगे नहीं लगते। ठीक है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम, कानून, सिद्धांत, जिन प्रिंसिपल्स बने होते हैं। क्लियर है बेटा? ध्यान से सुनना, इसी वीडियो में याद करना है, ठीक है ना, ताकि वीडियो में आप जैसे लिख भी रहोगे साथ साथ में लिख भी लेना और सुनते सुनते याद कर लो।
मैं अगर रिपीट कर रहा हूं तो वीडियो आगे मत बढ़ाना, ध्यान से सुन लेना, कोई बात नहीं, रिपीट भी सुन लो ताकि यहीं पे याद हो जाए, बार बार याद ना करना पड़े। क्या बोला मैंने? ये पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, क्लियर है, जबकि यह मानव मनुष्यों की जो गतिविधियां उनको बताता है और वो पर्यावरण से कैसे संबंध है, उनके पर्यावरण से संबंधों को बताता है। ये मैंने बताया था, इसका संबंध स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल इससे होता है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तत्वों से होता है। ये बताता है कि भौगोलिक तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका विकास कैसे होता है, जबकि ये बताता है कि मानव समाज जो है ना वो भौगोलिक दशाओं पर कैसे निर्भर है, उसको बताता है। तो मानव समाज की भौगोलिक दशाओं पर निर्भरता को बताता है। अगर हम बात करें उपागम, तो ये क्रमबद्ध उपागम यहाँ पे उपयुक्त माना जाता है इसके अध्ययन के लिए, जबकि इसके अध्ययन के लिए प्रादेशिक उपागम को उपयुक्त माना जाता है। सिद्धांत की अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल होता है, भौतिक भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पे जो नियम सिद्धांत होते हैं वो एक समान नहीं होते, वो जगह जगह अलग अलग हो सकते हैं, क्लियर है। पद्धति यानी टेक्निक की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक माना गया इसको और मात्रात्मक बोला गया यानी क्वांटिटेटिव, ठीक है, इसको सामाजिक बोला गया और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, क्लियर है ना, ये पद्धति बोली गई है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना इसका उद्देश्य होता है, जबकि इसका उद्देश्य मानव व्यवहार को समझना और स्थानिक पैटर्न, अलग अलग स्थान के जो पैटर्न्स है उनको समझना है। तो इसका उद्देश्य क्या बताया मैंने? प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना है, जबकि इसका उद्देश्य मानव व्यवहार और जो स्थानिक पैटर्न होते हैं, ठीक है, स्थान के जो पैटर्न होते हैं उनको समझना होता है। तो ये डिफरेंस भी मैंने आपका आज खत्म कर दिया, क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एक और नया डिफरेंस करेंगे ताकि आपको डिफरेंस यही सारे मिल जाए, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े।